गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की बात एक कहानी से शुरू करते हैं। हमारी कॉलोनी में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहा करते थे। वो आंटी जी अराउंड 80-85 ईयर्स की होंगी। उनको सजने संवरने का बहुत शौक था। वो इतनी अच्छी तैयार होकर रोज निकलती थी कि उनको देख के लगता ही नहीं था कि वो 80 ईयर्स की हैं, वो 80 साल की हैं। वो तरह तरह से अपने बालों को बनाती थी, तरह तरह से तैयार होके अच्छे से ढंग से कपड़े पहन के निकलती थी। उनकी और अंकल की शादी को अराउंड लगभग 50 साल हो गए थे। दोनों बड़े खुश मिजाज थे। उनके परिवार में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। वो दोनों बिल्कुल अपने परिवार में अकेले थे। दोनों बहुत मजे से रहते थे, बहुत खुश मिजाज लोग बाग थे। कुछ दिनों बाद अंकल एक्सपायर हो गए, आंटी अकेली हो गई। अब चूंकि आंटी के साथ उनका कोई बेटा नहीं था, बेटी नहीं थी, तो अब आंटी की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसलिए आंटी ने नर्सिंग केयर या अपने कहते हैं ओल्ड एज होम में जाने का डिसीजन लिया। जिस दिन आंटी ओल्ड एज होम जा रही थी, उस दिन भी वो आंटी इतने अच्छे से तैयार हुई, इतने अच्छे से उन्होंने बाल बनाए, इतना अच्छे से तैयार होकर वो बाहर निकली और ओल्ड एज होम गई। वहां ओल्ड एज होम में भी जाते ही तो नेचुरली उनके लिए रूम रेडी नहीं था, तो उनको अपने रूम के लिए कुछ देर तक लॉबी में इंतजार करना पड़ा। कुछ देर लॉबी में इंतजार करने के बाद जब वो केयर टेकर उनको अपने रूम की तरफ ले जा रही थी, तो केयर टेकर ने कहा कि आपका रूम, जिस रूम में आप रहने वाले हो, वो कुछ ऐसा होगा। उस रूम में आपके लिए टीवी होगा, बेड होगा, एक टेबल होगा, वगैरह वगैरह। केवल इतना से सुन के ही वो आंटी बोली, वाह व्हाट अ वंडरफुल रूम, कितना प्यारा रूम है, मैं यहाँ इस रूम में जाके बहुत खुश हो जाऊंगी। तो केयर टेकर ने कहा कि आंटी, अभी तक तो आपने रूम को देखा ही नहीं और आप इतने खुश हो रहे हो। तो आंटी ने कहा कि बेटा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस रूम में फर्नीचर कैसे जमा हुआ है, उस रूम में कलर क्या हो रखा है, उस रूम में टीवी होगा या नहीं होगा, मुझे इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं केवल इतना जानती हूं, ये सब डिपेंड करता है अपने दिमाग पे कि हम अपने दिमाग को कैसे व्यवस्थित रखें, हम कैसे सोचें कि वो चीजें अच्छी ही होगी। और बेटा, हैप्पीनेस, खुश रहना ऐसी ही चीज है जो आप समय से पहले सोच सकते हो कि हाँ, मैं इन चीजों में खुश रहूंगी। मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि मैं अपने कमरे से बहुत प्यार करूंगी, अपने आसपास रहने वालों से बहुत प्यार करूंगी। मैं रोजाना सुबह उठ के यही सोचती हूं कि मैं जो भी भगवान ने मुझे चीजें दी है, मैं उनके साथ बहुत खुश रहूंगी। बेटा, मैं मेरा पूरा दिन उस बिस्तर में सोते हुए भी गुजार सकती हूं और ये सोचते हुए भी गुजार सकती हूं कि भगवान ने मेरे शरीर के इन अंगों में तकलीफें दी, इन अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, मेरे हाथ बहुत दुखते हैं, मेरे पैर बहुत दुखते हैं, मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, फलाना ढीमका, वट एवर द थिंग्स आर। और एक चीज ये भी हो सकती है कि मैं अपने बिस्तर से बाहर निकलूं, उठूं और ये सोचूं और भगवान का शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने अभी भी मेरे शरीर के वो कुछ अंग चालू रख रखे हैं, या कुछ अंग मेरे शरीर के अभी भी काम कर रहे हैं, जिनसे मैं अपने जीवन को अच्छी तरह से बिता सकती हूं। मेरे लिए हर दिन एक उपहार है और मैंने तय कर लिया है कि मैं उसको अपनी अच्छी यादों के सहारे ही जीऊंगी, हमेशा खुश रह के ही जीऊंगी। तो प्यारे दोस्तों, हमारी जिंदगी में ये रोज का है, इसी तरह की चीजें हमेशा आती है, समस्याएं हमेशा आती है। तो समस्याएं अपने आप आती है, पर खुश रहना एक चॉइस है, खुश रहना एक चुनाव का तरीका है कि मैं खुश रहूंगा। हमारे को गुस्सा अपने आप आता है, पर मैं शांति कैसे लूंगा, ये एक चॉइस है, ये एक चुनाव है कि मैं शांत कैसे रहूंगा। किसी दूसरे से घृणा करना या नाराज होना या नफरत करना, ये अपने आप आता है, पर उनको प्यार करना
ये एक चॉइस है जो मुझे अपने आप करनी होती है। किसी भी बात को लेकर नेगेटिव होना, नकारात्मक विचार अपने दिमाग में लाना, ये अपने आप होता है, पर उसकी पॉजिटिव साइड को सोचना, उसके बारे में सही सोचना, ये अपनी चॉइस है, ये अपनी इच्छा है। किसी भी चीज के बारे में शिकायत करना, कंप्लेन करना, ये अपने आप होता है। और आभार व्यक्त करना, कृतज्ञता व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना, ये हमारी चॉइस है। इसलिए यह हमारे पे डिपेंड करता है कि हम क्या चूज करते हैं, हमारा नजरिया क्या हो। जैसा हमारा नजरिया होगा वैसी हमारी जिंदगी होगी। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं, चूज राइट, लिव वेल। सही का चुनाव करें और मस्त रहें, क्योंकि नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे और कश्ती का रुख मोड़ोगे तो किनारे बदल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।